जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ख़ालिद हुसैन है और मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है, मैंने बताया था मुल्तान से है और तकरीबन पिछले 8-10 साल से मैं कराची के अंदर रह रहा हूँ। अच्छा, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो है टीचिंग के लिहाज से। मतलब मैं पहले, क्योंकि मैंने मास्टर्स की हुई है मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स के अंदर, तो मेरा जो बेसिक प्रोफ़ेशन था वो टीचिंग था। मैंने लाहौर में भी टीचिंग की, मैंने मुल्तान में भी टीचिंग की, मैंने कराची के अंदर भी टीचिंग की। बट कोरोना लॉकडाउन के बाद मैंने फ़ील किया कि शायद मुझे अपनी फ़ील्ड स्विच करनी चाहिए और उस वक़्त अमेज़न काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तो मैंने अमेज़न सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अमेज़न पर ही काम कर रहा हूँ। और इस तरह मैंने टीचिंग से ई-कॉमर्स की तरफ खुद को स्विच कर लिया। अच्छा, अमेज़न मुझे शुरू से ही ना फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और शुरू से ही मुझे अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलने का, अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोलने का या अपनी कंपनी ओपन करने का बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसी कंपनी जिसमें मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ ख़ास आइडिया नहीं था। इन चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं था, ये किस तरह ऑपरेट करती हैं। हाँ, मुझे फ्रीलांसिंग का पता था, मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने फाइवर पे भी फ्रीलांसिंग की, मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। बट मुझे मालूम था कि बहुत बड़े जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, जो कंपनीज़ हैं, ये सिर्फ़ अपवर्क और फाइवर पे या इस तरह के मार्केट प्लेसेस पे रिलाई नहीं करती। ये ब्रांडिंग करती हैं, ये किसी और तरीके से, इनका सोर्स कुछ और है, जहाँ से ये क्लाइंट हंटिंग करती हैं। मैंने हिशाम सरवर साहब का, क्योंकि मैंने स्किल्स तो सीख लिया अमेज़न का, मैंने शॉपिफ़ाई का भी सीख लिया, मुझे ये भी आता था। बट मेरे पास क्लाइंट नहीं थे, अपवर्क बहुत सैचुरेटेड था, फाइवर पे आसान नहीं है क्लाइंट हैंडलिंग करना। तो हिशाम सर्वर साहब की मैंने एक वीडियो देखी जिस पर उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई स्किल सीखते हैं तो स्किल्स को बेचना भी सीखें, मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। मैं कराची में बहुत से इंस्टीट्यूट देखे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, लेकिन जब मैं आईबीए को सर्च किया और आईबीए में मैंने एहसन आगाही साहब और आसिफ इकबाल साहब की लिंक्डइन की प्रोफाइल्स चेक की, तो मैंने सोचा यार, ये ही राइट प्लेस है जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर, सॉरी, एस इंस्टीट्यूट के अंदर हमें थ्योरेटिकल टीचर्स तो बहुत मिलते हैं बट प्रैक्टिकल टीचर्स बहुत ही कम मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एनरोल किया, फ़ीस भरी और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एहसन आगाई साहब से गूगल पीपीसी और परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखने का मौका मिला। एहसन आगाही साहब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ में और इन डेप्थ सिखाया, क्योंकि उनका अपना एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, वो अवार्ड याफ्ता भी हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर उन्होंने काम भी किया है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एहसन साहब से अगर हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट जवाब भी दिया और अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर काइंडली रिपीट कर दें, तो उन्होंने रिपीट भी किया। और मीन्स अगर किसी भी किस्म का किसी भी बच्चे को कोई इश्यू था, तो एहसन साहब ने उसको रिज़ॉल्व करके दिया। मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस हुआ एहसन साहब के साथ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनकी इस नेचर से। मेरे ख़्याल से क्लास ख़त्म होने वाली थी, मैं उनके पास लैपटॉप लेके गया, मैंने कहा सर मेरा थोड़ा-सा ये इश्यू है, आई थिंक टैग मैनेजर मेरी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं था। तो क्लास एंड हो गई और स्टाफ आके क्लोज़ कर रहा था। तो मेरे ख़्याल से उस वो टाइम तो ऐसा ही था कि सर को कहना था कि नेक्स्ट टाइम देख लेना, अभी आप चले जाएँ। तो एहसन साहब ने मेरा लैपटॉप लिया, बाहर क्लास के बाहर चेयर पे बैठे, वो इश्यू को देखा, रिज़ॉल्व किया। तकरीबन उनके 5 से 10 मिनट लगे और फिर उसके बाद उन्होंने लैपटॉप दिया और वो फिर चले गए। मतलब ये चीज़ हर टीचर के अंदर नहीं होती। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा आसिफ इकबाल साहब की। आसिफ इकबाल साहब मेरे ख़्याल से ना सिर्फ़ एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि वो एक ब्रांड है। उनका जो पढ़ाने का तरीका है, वो बिल्कुल ही यूनिक है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा उनकी क्लास में बैठ के बोर हो रहा होगा या उसको नींद आ रही होगी। अच्छा, उन्होंने सिर्फ़ पढ़ाया नहीं है, उन्होंने मोटिवेट भी बहुत अच्छा किया है। उन्होंने रियलिटी बताई है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप किस सिचुएशन के अंदर रहेंगे। अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किस सिचुएशन के अंदर रहेंगे। अच्छा, उनका जो कोर्स उन्होंने बताया कि ये कोर्स उन्होंने खुद डिज़ाइन किया। अच्छा, उन्होंने ये जो कोर्स खुद डिज़ाइन किया है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप सर्विस एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है।
अगर आप आपका कोई बिज़नेस है और अपने बिज़नेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, मज़ीद डेवलप करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी ये कोर्स आपके लिए है। अच्छा सर, आसिफ साहब का जो टीचिंग का मेथड है, वो भी बहुत यूनिक है। उन्होंने जो एक ज़बरदस्त बात की ओवरऑल, मैं ये चाहता था कि अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूँ, तो फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो मेरी कोशिश है कि मैं सर के साथ टच में रहूँ। तो सर ने एक बहुत अच्छी हमें एक ऑफ़र दी। उन्होंने कहा, मैंने सर से एक क्लास में क्वेश्चन भी पूछा, मैंने कहा सर आपकी कंसल्टेंसी पेड है या अनपेड है, उसके क्या चार्जेज़ होंगे? तो सर ने कहा कि मेरी कंसल्टेंसी पेड है। ऑब्वियसली वो एक रिच एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हैं, तो कोई भी इस तरह मुफ़्त में मशवरा नहीं देगा किसी को। और वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि फ्री में मैं अवेलेबल नहीं होता इतनी आसानी से। तो उन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र दी। उन्होंने कहा जब तक आप कमाना स्टार्ट नहीं कर देते, तो आप मेरे से आके फ्री गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर मैं चार्ज भी करूँगा, उन्होंने $50 पर आवर्स का कहा। उन्होंने कहा अगर मैं चार्ज भी करूँगा, तो मैं तुमसे 10% चार्ज करूँगा और 90% तुम्हारे लिए माफ़ है। इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता और कोई हो सकती है। बहरहाल मैं यहाँ पे सर आसिफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं सर आसिफ साहब से राब्ते में रहूँ। अगर मुझे कहीं किसी भी किस्म की कोई अपने चैलेंजेस आते हैं, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो मुझे गाइड करने के लिए एक साफ दिल इंसान होना ज़रूरी है। और कुछ लोग होते हैं, उन्हें मालूम होता है, बट मुझे नहीं लगता वो हर वक़्त आपको ठीक मशवरा देंगे। बट सर आसिफ साहब ट्रांसपेरेंट इंसान हैं और उनका लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। साल में 2 बैच निकालते हैं और अच्छा, प्रीवियस जो उनके स्टूडेंट हैं, वो भी उनकी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर एहसन साहब का और स्पेशली सर आसिफ इकबाल साहब का। जज़ाकल्लाह।